चुन्नटों वाली सलवार के लिए पैटर्न बनाना। पिछले पाठ में हमने चुन्नटों वाली सलवार बनाने के लिए जरूरी मानक नाप की पहचान की थी। इस पाठ में हम देखेंगे कि ड्राफ्टिंग निर्देशों के आधार पर त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करके कैसे चुन्नटों वाली सलवार का पैटर्न बनाना है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करके चुन्नटों वाली सलवार के लिए पैटर्न बना पाएंगे। चलिए सबसे पहले यह अभ्यास करने के लिए जरूरी औजारों और सामग्रियों के साथ परिचित होते हैं। वे हैं नोटबुक, पेंसिल, त्रिकोणीय स्केल, नापने की टेप, पैटर्न और ड्राफ्टिंग निर्देश, अपूर्णांक का टेबल और स्केल। चलिए अब देखते हैं कि त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करके नोटबुक में सलवार के पैटर्न को कैसे तैयार करना है। पिछले पाठ में हमने चुन्नटों वाली सलवार के लिए जरूरी शरीर के अलग अलग नापों को नापा था। ली गई नाप अपनी नोटबुक में नोट करें। यहाँ पूरी लंबाई 41 इंच है, कूल्हे का घेरा 40 इंच है और नीचे की चौड़ाई 16 इंच है। ड्राफ्टिंग निर्देशों से देखें कि क्या शरीर के नाप का कोई भी अपूर्णांक लेने की जरूरत है। आप शरीर के नाप के चिन्हों के पास लिखे अपूर्णांकों की जांच करके विभाजनों की आसानी से पहचान कर सकते हैं। इस मामले में आपको कूल्हे के घेरे का 1/4 और आधा भाग और नीचे की चौड़ाई का आधा भाग पता लगाना है। इसके लिए हम अपूर्णांक के टेबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमारी कूल्हे का घेरा 40 इंच है, इसलिए अपनी अपूर्णांक के टेबल के पहले कॉलम में 40 पता लगाएं। अब स्केल 40 के नीचे रखें और 40 का पहला अपूर्णांक 1/4 पता लगाएं। यहाँ हमें मूल्य 10 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम 40 का आधा पता लगाएंगे। हमें मूल्य 20 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हमें नीचे की चौड़ाई का आधा पता लगाना है। नीचे की चौड़ाई 16 इंच है, 16 का आधा 8 है। ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार सभी अपूर्णांकों का पता लगाने के बाद अब हम अपनी नोटबुक में सभी ड्राफ्टिंग निर्देशों को उतारेंगे, लेकिन शरीर के नाप के अपूर्णांकों की बजाय हम उन मूल्यों को रखेंगे जो हमें अपनी अपूर्णांक के टेबल का इस्तेमाल करने से मिले हैं। अब हमें इन मूल्यों का जोड़ पता लगाना है। हम पहले ही सीख चुके हैं कि नापने की टेप का इस्तेमाल करके संख्याओं को कैसे जोड़ना है। हम जोड़ पता लगाने के लिए यहाँ भी उसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। अगला कदम अपनी नोटबुक में चुन्नटों वाली सलवार का पैटर्न तैयार करना है। हम अपनी नोटबुक में पैटर्न बनाने के लिए त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम पैटर्न बनाने के लिए 1:9 स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार सबसे पहले हम 0 लाइन खींचेंगे जो हमें 43.5 के रूप में मिली थी। अब हम लाइन 0 खींच सकते हैं जो 43.5 इंच है। फिर हम अगली लाइन 0.2 खींच सकते हैं जो कि 1.5 इंच है। बाकी लाइनें बनाने के लिए ड्राफ्टिंग निर्देशों का पालन करें।
इस प्रकार हमने त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करते हुए अपनी नोटबुक में चुन्नटों वाली सलवार का पैटर्न बना लिया है। इस पाठ में हमने सीखा कि त्रिकोणीय स्केल का इस्तेमाल करके कैसे चुन्नटों वाली सलवार के लिए पैटर्न बनाना है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, चलिए हम चुन्नटों वाली सलवार के लिए पैटर्न बनाने के प्रमुख कदमों पर नजर डालते हैं। वे हैं: कदम 1, ड्राफ्टिंग निर्देश देखें यह देखने के लिए कि शरीर के कौन सी सभी नापें लेनी है। अपनी नोटबुक में नाप नोट करें। कदम 2, पैटर्न के निर्देशों की जांच करें यह देखने के लिए कि क्या आपको शरीर के नाप का कोई भी अपूर्णांक पता लगाने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो पता लगाए जाने वाले सभी अपूर्णांकों के साथ टेबल बनाएं। कदम 3, शरीर के नाप के अपूर्णांकों का पता लगाने के लिए अपूर्णांक के टेबल का इस्तेमाल करें। कदम 4, शरीर के नाप के अपूर्णांकों की बजाय अपूर्णांक के टेबल से मिले मूल्य रखकर अपनी नोटबुक में ड्राफ्टिंग निर्देश उतारें। कदम 5, संख्याएं जोड़ें अगर कोई हो। कदम 6, त्रिकोणीय स्केल की मदद से अपनी नोटबुक में पैटर्न बनाएं। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।